काव्या आदि को माफ़ करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद भी काफ़ी लोग अब ये सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा अगर काव्या ने जो भी फैसला लिया उसके बाद अब वो करेगी क्या, और क्या होगा मिसकैरेज का कारण। तो भाई देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो ख़त्म करी वहीं से, कि अब काव्या अपने घर पहुँच चुकी है, ठीक है। और वहाँ पर वो बैठे बैठे यही सोच रही होती है कि आदि ने ऐसा कैसे किया। अब यहाँ पे मयंक आता है, मयंक उससे बात करके बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आदिराज ऐसा कुछ कर सकता है, आदि ऐसा नहीं कर सकता। ये अब काव्या के दिमाग में भी आता है कि हाँ बात तो सही, आदि ऐसा नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो अनुभव है वो भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, मीडिया में फ़ोटो वायरल हो रही, तो दोनों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ेगी। एंड दोनों लोग ऐसे हैं जिनको अपनी इज्जत, अपनी जॉब, अपनी पोस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अनुभव तो ऐसा करेगी नहीं, आदि भी नहीं करेगा, तो फिर और कौन है जिसने ये करा है, जिसकी वजह से जो काव्या है वो फटाफट अगले ही दिन सुबह अनुभा के पास पहुंचती है, अनुभा से बात पूछती है, ये फ़ोटोज़ कहाँ से ली, ये फ़ोटोज़ किसने ली, कब ली, कैसे ली, क्या है इसके पीछे का कारण, अनुभा तुम सच सच बताओ। और यहाँ पे फिर हमें काव्या और अनुभा के बीच में एक, हम लोग कह सकते हैं कि डिबेट टाइप का एक हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो काव्या बात बोलती है, जिस तरीके से बोलती है और जो पॉइंट्स रखती है, वो देखने के बाद अनुभा काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक में होती है कि यार अब जो हो रहा है उससे मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। कि फ़ोटो लीक करने वाली अनुभा ही है, लेकिन अनुभा ने किसी के कहने पर वो फ़ोटो लीक करी है, और वो फ़ोटो लीक करने वाली कोई और नहीं, सीमा चौधरी है। सीमा के कहने पर अनुभा ने वो फ़ोटोज़ क्लिक करी है, और फ़ोटोज़ को क्लिक करने के बाद उनको मीडिया में डाला है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आदि के ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नशे में हो गया था, और फिर आदि और अनुभा बस कुछ सेकंड्स के लिए क्लोज आया था, और इसी के बीच अनुभा ने फ़ोटो वीडियो जो भी बनाई थी उसने ली, उसको लेकर उसने क्या किया, उसको मीडिया में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर जो मतलब जब ये सब हो रहा था, वहाँ पे आदि अपने नॉर्मल माइंड में आता है, अपने माइंड ऑफ सेट में आता है, और यहाँ पर वो अनुभा को वहीं पर ही छोड़ के चला जाता है वापस घर पे, और फिर वो जाके आराम से सो जाता है काव्या के साथ। तो हाँ, ये है पूरी कहानी। और अगर यहाँ पे आदि को इसी तरीके से पॉजिटिव वे में काव्या की नज़रों में भी दिखाया जाता है, और ये बात सामने आती है कि काव्या भाई तुमने जो आदि के बारे में देखा सुना वो गलत है, और आदि ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो स्टोरी अच्छी तरीके से एंड हो सकती है। वरना बिग बॉस जो मेकर्स हैं वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, वो चाहे तो इस कहानी को ट्विस्ट भी कर सकते हैं, वो बस थोड़ी बहुत कैंचियाँ ही चलानी है, सीन शॉट में थोड़ा बहुत एडिट करने सीन्स, और पूरी की पूरी कहानी एक सडन वे में चेंज हो जाएगी। बाकी देखते हैं कि मेकर्स अब इस कहानी को आगे कौन सा एक नया मोड़ देने वाले। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस आने वाली कहानी को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड, और इसी तरीके से काव्या खाली का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट